हेलो नमस्कार, मैं आपकी एजुकेटर सीमा गोस्वामी। बच्चों, मैं आज आपको पढ़ा रही हूँ शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर पेपर में एग्जाम में आता है। तो आज मैं आपको शोषण के विरुद्ध अधिकार कितने अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद तक है, तो ये अनुच्छेद 23 से 24 तक है। मानव के व्यापार और बंधुआ मजदूरी का निषेध अनुच्छेद 23 में दिया गया है। और मानव का व्यापार और बंधुआ मजदूरी का निषेध है क्या, ये मैं आपको थोड़ा सा समझा दूँ। देखो बच्चों, जो ये मानव का व्यापार है, मानव का व्यापार और बंधुआ मजदूरी है, इसका मतलब होता है, इसका निषेध किया गया है। निषेध का मतलब होता है इसको मना किया गया है कि ये नहीं होगा। इसका मतलब है अनुच्छेद 23 में मानव की क्रय विक्रय यानी बेचने खरीदने पर, बेगार पर यानी आप उससे फ्री में कार्य नहीं करा सकते। और इसके अलावा बलात्श्रम, जो बलात्श्रम है बच्चों, वो नहीं करा सकते। प्रतिषेध का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार का संरक्षण नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को दिया गया है, यानी देश के भी हो सकते हैं और बाहर से आए हुए मजदूर भी हो सकते हैं। तो जबरदस्ती आप उनसे जबरदस्ती काम नहीं करा सकते, उनका जो मानव का व्यापार नहीं कर सकते, उनको ना खरीद सकते हो, ना बेच सकते हो, ना बंधुआ मजदूरी करवा सकते हो। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं वो सब निषेध की गई हैं और ये सारी अनुच्छेद 23 में दिया गया है, यानी इसका प्रावधान अनुच्छेद 23 में है। इसके अलावा बच्चों, जो वो है फ्रीडम लेबर है, इसका मतलब होता है अनुच्छेद 23 प्रत्येक प्रकार के फ्रीडम लेबर को प्रतिबंधित करता है। यदि किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा के विरुद्ध या दबाव से कार्य करना पड़ता है, भले ही उसके बदले पर उसको पैसा मिलता हो या उसको पारिश्रमिक मिलता हो, लेकिन ये एक तरीके का अपराध ही माना जाएगा, यानी बल के आधार पर आपने उससे श्रम कराया, इसीलिए इसका नाम है बलात् श्रम। तो बल के आधार पर अगर कोई कार्य आप करा रहे हो किसी बच्चे से, तो वो गलत है। इसके अलावा बच्चों, ये जो राज्य द्वारा इसके लिए संसद अधिनियम द्वारा बंधुआ मजदूर प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976 पारित किया गया है। जो बच्चों से, छोटे छोटे बच्चों से फैक्ट्रियों में काम करवाते हैं या चूड़ियों की फैक्ट्रियों में, बर्तनों की फैक्ट्रियों में, खदानों में जो कार्य कराया जाता है, उनके खिलाफ राज्य द्वारा इसके लिए संसद अधिनियम बनाया हुआ था, जो कि बंधुआ मजदूर होते हैं, जिन्हें हम गुलाम मजदूर भी कहते हैं, प्रणाली उन्मूलन यानी इसको खत्म किया गया 1976 में। इसके अलावा बच्चों, अनुच्छेद जो 14 है, अनुच्छेद 14 में कम आयु के बच्चों को उद्योगों, खानों और जोखिम भरे कार्यों में लगाने का निषेध है, यानी मनाही है अनुच्छेद 24 में। तो अनुच्छेद जो 23 है उसमें मानव का व्यापार करना, मानव को बेचना, बंधुआ मजदूरी करना या उनसे ज़बरदस्ती कार्य कराना, ये सब हैं। और अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को उद्योगों, खानों और जोखिम भरे कार्यों में लगाने का निषेध किया गया है। तो अब कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है कि 23 में तो बड़े लोगों की बात की गई है और बंधुआ मजदूरी की बात की गई है, देह व्यापार या मानव को खरीदना बेचना या जबरदस्ती कार्य कराने की बात की गई है। लेकिन 14 में 14 वर्ष से कम आयु के जितने भी बच्चे हैं, ये अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि इनसे किसी भी कार्य में, यानी जो जोखिम भरे कार्य हैं जहाँ पर बच्चों को नुकसान हो सकता है, वहाँ पे चाहे उद्योग हों, खाने हों, इस तरीके की जगहों पर उनको कार्य नहीं कराया जा सकता। ये अनुच्छेद 24 में दिया गया है। इसके अलावा बच्चों, इसके लिए बच्चों जो बाल श्रम प्रतिबंधित अधिनियम बना था वो 1976 में पारित किया गया है। 1996 में उच्चतम न्यायालय ने बाल श्रम पुनर्वास कल्याण फंड की भी स्थापना की थी, यानी 1996 में हुई थी। क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं कि कब बाल श्रम पुनर्वास कल्याण की स्थापना हुई, तो वो 1996 में हुई। कब अधिनियम बना बच्चों के बाल श्रम प्रतिबंधित करने के लिए, तो 1976 में बना। इसके अलावा बच्चों, बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया गया संसद की अधिसूचना के आधार पर 23 फरवरी 1971 को। तो बच्चों, मैंने आज आपको पढ़ाया शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर दें। धन्यवाद।